माता ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, उस माता की मैं सेवा नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। आप याद रखना, जितने भी लोग देख रहे हैं इस YouTube चैनल को, माता पिता और गुरुजन की सेवा, वृद्धों की सेवा अवश्य जरूर करना, यही आपके अच्छे लक्षण है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर जो माँ बाप को छोड़ चुके हैं, आप जिस प्रकार माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, आप एक दिन ईंटा बांध के रखिए अपने पेट पे और अपना सारा कार्य कीजिए। अगर वो पेट आपको दर्द नहीं करेगा तो आप इस दास का नाम चेंज कर देना। ये माता का गर्भ जो आप माता पिता को ठुकराते हैं उनके लिए ही है। तो माता पिता आपका सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कैसी भी हो। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ। वृंदावन का भाव और वृंदावन का दर्शन वास्तव में जीवन को बदलने वाला है, जीवन को आप सबके धन्य करने वाला है। इसलिए वृंदावन का भाव और वृंदावन का दर्शन आप सब जरूर करिए। आज एक ऐसे त्यागी, तपस्वी, महान संत के दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ, जिनके चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा तेज है और भाव है, और वैसा ही आपका स्वभाव भी है। और दूसरा, उनसे बातचीत करेंगे कि वृंदावन में अगर रहते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, राधे राधे। राधे श्याम। सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे जी। मैं आपका दास राधा कृष्ण शरण जी। और वृंदावन धाम में अगर आप रहते हैं तो आपको सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान करके अपना जो संध्या वंदन आदि है, गायत्री जप आदि, तो इनको पहले जो कीजिएगा। इसके बाद आप ठाकुर जी की सेवा पूजा, फिर संतों के साथ रहना और उनके बातों को फॉलो करना, तो ये सब आपके लिए उपयोगी बन सकता है। और आपको ये अच्छे लक्षण आपको आगे जाके बहुत ही सुधार सकता है आगे। अगर आप, जिन भैया ने कहा है अभी कि वृंदावन धाम में 3 संस्कार का अनिवार्य है। एक तो अगर आपका जन्म वृंदावन धाम में हुआ है तो ये तो कान्हा की नगरी है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रज में कान्हा जी खेलते हैं इस जगह पर, तो ये आपका साक्षात एक गोपाल का दर्शन हुआ है, आपका जन्म हुआ है। तो दूसरा है कि आपका जन्म संस्कार यहाँ पे हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा, अगर आप वैष्णव हुए हैं तो फिर आप भगवत धाम की ओर प्राप्ति हो सकते हैं और आपको वैष्णव होने के अच्छे लक्षण भी प्राप्त हो सकते हैं, अगर आपको सदगुरुदेव की अच्छी कृपा हुई तो। बस यही कहना चाहता हूँ। महाराज जी युवा हैं और आपके भाव पर, आपके चेहरे पे स्वामी विवेकानंद जी जैसा तेज भी मैं देख रहा हूँ। जी जी। तो ये तेज तो मेरे सब गुरुदेव की आशीर्वाद से हुआ है। जी जी। श्री श्री 108 स्वामी श्री भागवत शरण जी महाराज परम पूज्य मेरे गुरुदेव हैं, और श्री श्री 108 श्री गोविंद शरण जी महाराज ये मेरे गुरुदेव हैं, जिन्होंने मुझे इस लाइन में इस अध्ययन के प्रति गंभीर किया और आज भी मुझे वो प्रोत्साहित करते हैं। और मैं कभी भी हार जाता हूं तो मेरे परम पूज्य गोविंद देव गुरु जी और मेरे माता पिता मेरे हमेशा सपोर्ट करते हैं। जी जी। तो पढ़ाई महाराज जी क्या की? पढ़ाई मैंने IIT इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है। जॉब के लिए खूब ऑप्शन आया था पर मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे इच्छा नहीं हुई इस लाइन में जाने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था जॉब करने वाले से, आप मुझे, मैं सारी जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, मैं जॉब करूंगा तो आप मुझे क्या देंगे, बस मेरा इतना प्रश्न था उनसे, जॉब वालों से, जॉब वाले से। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी दूंगा, उसके बाद मैं आपको मॉर्निंग टाइम एक टी दूंगा, जो आपको चाय पीने से कम 15-16 बीमारियां शुरू होते हैं, हार्ट अटैक आदि जो भी बीमारी चाय से होती है। तो उन्होंने इतना कहा और एक टाइम का भोजन दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ब्रश काल में अगर आप मेरी किडनी खराब हो जाए तो मुझे आप किडनी एक्सचेंज करके दोगे? मैंने इतना प्रश्न किया था, उनका प्रश्न फिर मुझे उत्तर नहीं मिला। वो समझ गए थे। फिर मैंने अपना जो जीवन है बदल दिया और ठाकुर के प्रति अपना जीवन को मैंने समर्पित कर दिया, और अभी मैं ठाकुर के प्रति ही लग रहा हूँ और मैं उनके दर्शन के लिए उत्साहित हूँ। अगर इच्छा हुई तो ठाकुर जी देंगे। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग, वैष्णव भक्त लोग, वृंदावन धाम में रहिए। और आप बाहर से भी देख रहे हैं तो बाहर से आप फैशन की दुनिया में मत जिए। फैशन आपको बर्बाद करेगा, घमंड आपको बर्बाद करेगा, ये सब कुछ आपको बर्बाद करेगा एक दिन। आप अपना फैशन से राधा रानी में लगाइए, आप अपना फैशन से भगवान के माला में करने में लगाइए। नित्य उनके प्रति जानने का प्रयास कीजिए कि ठाकुर जी कैसे हैं, ठाकुर का स्वरूप कैसा है। आप उनको अपना जीवन दीजिए, ये माया में अपना जीवन मत दीजिए, ये आपको एक दिन नष्ट करेगा। आप जब एक दिन जब आप
देखना, आपने कितने व्यक्ति को देखा होगा जब लोग मर जाते हैं, 1 रुपये अगर वो मरे हुए लोगों को रखना, वो 1 रुपये नहीं लेके जाएगा, वो शरीर लेके आए वो भी छोड़ जाएगा। आप इतना ध्यान रखें, यही आपका धन है, यही आपका पैसा है, यही आपका सब कुछ है। आप इतना प्रयत्न कीजिए कि आपका धन और आपका बैंक बैलेंस वहाँ भी ऊपर हो। यहाँ तो आप कमा के रखिए, अपने परंतु के लिए काम आएगा, और ऊपर के लिए भी कुछ रखिए जो आपके हमेशा के लिए काम आएगा। इसी के साथ राधे। आजकल तो महाराज जी संसार में जो है यहाँ के लिए कमाने के लिए बहुत सारे लोग जो है सारा यत्न कर रहे हैं, झूठ पाप में भी लिप्त हो जाते हैं। वो लोग कभी भी ठाकुर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जी, क्योंकि आपके कंधे पे एक और यम का दूत बैठा हुआ है जी। वो आपका सारा हिसाब किताब जब लिख रहा है। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। नियम एक ही है, फॉलो आपको करना है, गुरु मार्ग बता सकते हैं, गुरु के आदेश का पालन आपको करना है। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूं। महाराज जी विराम नहीं, अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे लगता है कि आप जैसे युवा संत अगर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के लोगों को थोड़ा बहुत सीख देंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा, जरूर बदलाव आएगा। जब आपने पढ़ाई अच्छी की और युवा थे तो फिर परिवार के लोगों का भाव नहीं आया कि बेटा संत निकल रहा है? नहीं, परिवार का भाव आया, पर संत निकल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी परिवार को नहीं देख रहा हूँ। मैं, मेरा कर्तव्य है, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी इच्छाओं को पूरा किया, मैं संत बनने के बाद भी अगर उनको नहीं देख पाया तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक संत की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और मैं अपनी माता पिता, जिस माता ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, उस माता की मैं सेवा नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। आप याद रखना, जितने भी लोग देख रहे हैं इस YouTube चैनल को, माता पिता और गुरुजन की सेवा, वृद्धों की सेवा अवश्य जरूर करना। यही आपके अच्छे लक्षण है। अब आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो श्रवण कुमार जैसे आप बन के दिखाइए लोगों को। लोग तो काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए। आप अपने कर्तव्य और कर्म में ध्यान दीजिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है गीता में, उसी हिसाब से आप फॉलो कीजिए। भगवत गीता पढ़िए, उनसे आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति, वैष्णव, भक्ति और सब योग आपको सब गीता में दे रखा है, भगवान श्री कृष्ण सब बता रखा है। आप उसको अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय करने का अभ्यास कीजिए। आप इससे अच्छा कुछ नहीं जान सकते जी। आप उसको फॉलो कीजिए। फैशन की ओर युवा यूथ भाग रहा है। फैशन क्या है? फैशन ये शरीर का फैशन है ये जी। रियल लाइफ में असली फैशन ये है जी। गले में कंठी होना, ये देखिए जी। माथे में वैष्णव तिलक होना, श्री जी का ये बिंदु होना, और धोती कुर्ता, ये हमारी हिंदू वैष्णव का, धर्म का, वैष्णव का ये हमारा संस्कृति है। संस्कृत भाषा में वार्तालाप करना यही हमारा फैशन है, संस्कृत भाषा। हाँ जी। जैसे मम नाम राधा कृष्ण भवता नाम की जी। तो ऐसे ऐसे जो संस्कृत में कितना प्यारा शब्द है संस्कृत, उन शब्दों में बात करना वो सबसे अच्छा है जी। आप इंग्लिश को में बात करते हैं, कोई मतलब नहीं, हाँ इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, पर आप अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को भूल चुके हैं। आप अपनी मातृभाषा को लाइए और अपनी मातृभाषा को स्वाध्याय बनाइए। तो युवा पीढ़ी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भजन में, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2 मिनट ठाकुर के लिए समय दीजिए जी। अगर आपके पास समय नहीं तो माता पिता को समय दीजिए, पर उनकी सेवा कीजिए। देखिए मैं भी संत हूँ, पर मैं अपनी माता पिता को छोड़ा नहीं हूँ। मैं अपनी माता पिता को सेवा करता हूँ आज भी जी। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर जो माँ बाप को छोड़ चुके हैं, आप जिस प्रकार माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, आप एक दिन ईंटा बांध के रखिए अपने पेट पे जी। आप एक दिन ईंटा बांध के रखिए अपने पेट पे और अपना सारा कार्य कीजिए। अगर वो पेट आपको दर्द नहीं करेगा तो आप इस दास का नाम चेंज कर देना। ये माता का गर्भ का अवस्था की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप माता पिता को ठुकराते हैं उनके लिए ही है। तो माता पिता आपका सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कैसी भी हो। वृद्धावस्था होती है, याद रखना, जो खुशी आप अभी मना रहे हो वो खुशी, वो दुखी आपको बाद में वृष काल में आएगी। तो उस वृष काल को याद करते हुए अपने माता पिता की सेवा जरूर करना और ठाकुर की सेवा में निरंतर ध्यान रखना। इसी के साथ राधे राधे जी। महाराज जी ने राधे राधे तो कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज जी की ये वाणी, महाराज जी का ये ज्ञान, ये आपको लगातार पहुंचना चाहिए। क्योंकि ऐसे महाराज जी, ऐसे संत और ऐसे युवा संत जब समाज को समझाएंगे, बताएंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और कुछ ना कुछ युवा पीढ़ी के लोगों में परिवर्तन आएगा। तो महाराज जी का सानिध्य मैं फिर आप सबको लगातार कराऊंगा, लेकिन जो बातें कही हैं वो अगर हम लोगों ने अंतःकरण में उतार ली
तो वास्तव में हम सबका जीवन बदलेगा और हमारे संस्कृत सनातन धर्म, हमारे सनातन संस्कृति की जय होगी। तो ऐसे ही भावपूर्ण महाराज जी का दर्शन आप सबको लगातार होता रहे। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूंगा।